तो आज हम जेनेटिक्स का यूनिट 5 सर्विस रिलेटेड टू जेनेटिक्स का वन शॉट वीडियो देखेंगे जिसमें हम ओवर कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होता है मैं रीड नहीं करूँगी, बस एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सर्विस रिलेटेड टू जेनेटिक्स, इसमें जेनेटिक सर्विस होती है जिसमें गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है उन फैमिली को जो कि बर्थ अबनॉर्मेलिटी या इनहेरिटेड डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं। तो यही था इसका इंट्रोडक्शन। देना आते हैं जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग क्या होता है? जेनेटिक टेस्टिंग एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जो कि जीन में चेंजेस, क्रोमोजोम में और प्रोटीन में चेंजेस को देखता है जो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट टू चाइल्ड में। जेनेटिक टेस्टिंग में इन्वॉल्व होता है जीन्स का टेस्टिंग करते हैं, क्रोमोजोम का करते हैं, प्रोटीन का करते हैं। देन आते हैं मेथड ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स होता है जिसमें हम जीन का टेस्ट करते हैं, क्रोमोजोमल होता है जिसमें क्रोमोजोम का टेस्ट करते हैं, बायोकेमिकल होता है जिसमें प्रोटीन का टेस्टिंग करते हैं। देन पर्पज ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। पर्पज ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग में हेरिडेटरी डिजीज़ को बिफोर प्रेजेंस ऑफ सिम्टम डिटरमाइन करने के लिए, मतलब कि सिम्टम प्रेजेंट नहीं है हेरिडेटरी डिजीज़ के, तभी इसको हम डिटरमाइन करने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। डिटेक्ट जेनेटिक्स डिसऑर्डर, आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर, सीइंग सिम्टम, मतलब सिम्टम देखने के बाद जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करेंगे। फोर्थ, आइडेंटिफाई डायरेक्टली एंड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। प्लान फॉर ए हेल्दी प्रेगनेंसी। द टाइप ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। आफ्टर बर्थ न्यूबॉर्न को स्क्रीनिंग करते हैं तो उसको न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग बोल रहे हैं। एग्जाम्पल में फिनाइलकीटोन्यूरिया आ जाएगा। सेकेंड, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, जो भी हेरिडिटरी डिसऑर्डर को डायग्नोसिस करने के लिए कर रहे हैं वो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होता है। ये बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ भी हो सकता है, एग्जाम्पल में सिकल सेल एनीमिया। कैरियर टेस्टिंग, कैरियर टेस्टिंग में कपल का टेस्टिंग करते हैं जिसमें कि वो मतलब पेरेंट्स कोई भी कैरिंग हो सकते हैं डिजीज़ के, जिसमें एग्जांपल होता है थैलेसीमिया। देन आता है फार्माकोजेनेटिक टेस्टिंग। फार्माकोजेनेटिक टेस्टिंग में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई ड्रग या डोज से साइड इफेक्ट या एलर्जी तो नहीं हो रही है। इसका एग्जांपल हो सकता है कैंसर या हार्ट डिजीज़। प्रीनेटल टेस्टिंग। प्रीनेटल टेस्टिंग में मतलब बेबी बर्थ नहीं हुआ है अभी, अनबॉर्न चाइल्ड का टेस्टिंग करते हैं, इसमें प्रीनेटल टेस्टिंग। प्री इम्प्लांटेशन में IVF होता है। IVF में जो भी इम्प्लांट करते हैं यूट्रस में, वो इम्प्लांट करने से पहले जो टेस्टिंग करते हैं प्री इम्प्लांटेशन। प्री सिम्टोमेटिक टेस्टिंग, जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट है बेबी में और कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है तो जो टेस्ट करते हैं उसको प्री सिम्टोमेटिक टेस्टिंग बोलते हैं। फॉरेंसिक टेस्टिंग। फॉरेंसिक टेस्टिंग लीगल और रिसर्च पर्पज के लिए किया जाता है। होल जीनोम एक्सोम टेस्टिंग। एग्जामिन ऑल जीन्स, ऑल जीन को एग्जामिन करने के लिए जो टेस्ट करते हैं उसको होल जीनोम एग्जाम टेस्ट करते हैं। टेस्ट का रिजल्ट कितने टाइप का होता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, नॉन इन्फॉर्मेटिव एंड कैरियर रिजल्ट हो सकता है। पॉजिटिव में डिसऑर्डर प्रेजेंट होंगे, नेगेटिव में डिसऑर्डर नहीं प्रेजेंट होंगे, नॉन इन्फॉर्मेटिव में क्लियर नहीं होगा कि डिसऑर्डर है या नहीं है। कैरियर रिजल्ट में कैरी ए म्यूटेशन बट नॉन सिम्टम। सॉरी गाइस अगर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही होगी, मतलब हो तो रही है। जेनेटिक टेस्टिंग एडवांटेज, अर्ली स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग, बेटर ट्रीटमेंट, लाइफ स्टाइल एडेप्टेशन, डिक्रीज कन्फ्यूजन एंड एंजाइटी, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिलीफ, रिप्रोडक्टिव चॉइस, कॉस्ट, मेडिकल फॉलोअप रिड्यूस। डिसएडवांटेज में फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, मेंटल, फाइनेंशियल, इमोशनल रिस्क हो सकता है जेनेटिक टेस्टिंग करवाने से। देन हम आते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग मैनिपुलेटिंग जीन टू ट्रीट एंड प्रिवेंट डिजीज कंडीशन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है? जीन थेरेपी होता है जिसमें जीन थेरेपी एक टेक्निक होती है जो अल्टर्ड DNA, मतलब जीन के अल्टर्ड DNA को ट्रीट किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए डिसऑर्डर से। टाइप होता है जर्मलाइन जीन थेरेपी एंड सोमेटिक जीन थेरेपी। जर्मलाइन जीन थेरेपी में हम जीनोम में जो भी जेनेटिक जीन थेरेपी कर रहे हैं, जेनेटिक टेस्टिंग, मतलब कि स्पर्म और ओवम में, तो उसको जर्मलाइन जीन थेरेपी बोलेंगे। और सोमेटिक जीन थेरेपी में स्पर्म और ओवम को छोड़ के ओवरऑल टिश्यू में या सेल्स में, बॉडी के ओवरऑल सेल्स टिश्यू में अगर टेस्टिंग करें तो उसको सोमेटिक जीन टेस्टिंग थेरेपी बोलेंगे। पर्पज़ क्या होता है जीन थेरेपी का? जीन थेरेपी का पर्पज़ होता है परमानेंट क्योर, रिड्यूस लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, ट्रीट कैंसर एंड इन्फेक्शन। मेथड क्या होता है जीन थेरेपी का? जीन एडिक्शन मतलब रिपेयरमेंट, जीन एडिटर मतलब डायरेक्ट म्यूटेशन से एडिट कर सकते हैं उसमें जिसमें डिसऑर्डर होगा जिस जीन में। जीन साइलेंसिंग मतलब उसके जो सिम्टम शो करेगा उसको एक्सप्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब वो सिम्टम शो नहीं करेगा। सुसाइड जीन थेरेपी, जो भी कैंसर सेल होंगे उनको किल करने के लिए सुसाइड जीन थेरेपी का यूज़ करते हैं। ये दो टाइप के हो सकते हैं जीन थेरेपी, दो तरीके से कर सकते हैं, मतलब इन वीवो और एक्स वीवो। इन वीवो में पेशेंट के बॉडी के अंदर ब्लड और ऑर्गन में जो टेस्टिंग कर रहे हैं उसको इन वीवो बोल रहे हैं। ये लेस इन्वेजिव होता है, सुटेबल होता है, रिस्क फॉर इम्यून रिस्पॉन्स रिस्क होता है इसमें, लेस कंट्रोल होता है वो सेल टेक दिस जीन, क्योंकि बॉडी के अंदर हम कर रहे हैं इसमें जेनेटिक टेस्टिंग या फिर जीन थेरेपी, तो आसपास के जो सेल्स होंगे वो भी अफेक्टेड होंगे इससे। एक्स वीवो में क्या होता है? सेल रिमूव किया जाता है पेशेंट की बॉडी से, मतलब बाहर पेशेंट की बॉडी से उस सेल को रिमूव कर दिया जाता है जिसमें जीन थेरेपी करना रहता है, तो वो आउटसाइड द बॉडी
जेनेटिक मतलब ग्रेट कंट्रोल होता है, इसमें अदर सेल्स नहीं अफेक्टेड होती हैं। वेक्टर यूज इन जीन थेरेपी, वेक्टर कौन कौन से होते हैं जो जीन थेरेपी में यूज होते हैं? इसमें प्लाज्मिड आ जाएगा जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। हाँ सॉरी, वेक्टर होता क्या है? वेक्टर एक कैरियर होता है जो डिलीवर करता है जेनेटिक मटेरियल को डायरेक्टली इनटू द सेल्स। वायरस में नॉन वायरस और वायरल होते हैं। नॉन वायरल में जीन गन होगा, प्लाज्मिड डीएनए होगा, और वायरल में जेनेटिक मटेरियल मतलब ब्लूप्रिंट या रिट्रो एडिनो वायरस, लेंटी वायरस, एएबी एडिनो एसोसिएटेड वायरस होगा। बीएसी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकता है। वाईएसी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होगा। कॉस्मिड हाइब्रिड बिटवीन प्लाज्मिड एंड फंगाई, कॉस्मिड होगा। देन रिस्क ऑफ जीन थेरेपी, अनवांटेड इम्यून सिस्टम रिएक्शन, अगर इन वीवो कर रहे हैं तो अनवांटेड इम्यून जीन रिएक्शन हो सकता है। टारगेट द रॉन्ग सेल को टारगेट कर सकते हैं। इन्फेक्शन अकर हो सकता है, पॉसिबिलिटी होगा कॉजिंग अ ट्यूमर। देन आते हैं थर्ड टॉपिक, जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग एक प्रोसीजर होता है जो हेल्प करता है पीपल और फैमिली को जो डील करते हैं विथ रिस्क ऑफ जेनेटिक इलनेस। जेनेटिक काउंसलिंग में हम पेशेंट को मतलब कि कपल को या फिर उनकी फैमिली को प्रिपेयर करते हैं फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, ताकि वो जो भी डिसऑर्डर हो रहे हैं जिससे वो सफ़र कर रहे हैं उससे वो डील कर सकें अच्छे से। पर्पस क्या होता है जेनेटिक काउंसलिंग का? पर्पस होता है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, इंकरेज फैमिली मेंबर टू मेक इन्फॉर्म चॉइस, प्रोवाइड क्लियर ऑप्शन। क्लियर ऑप्शन मतलब ये होता है कि जैसे कभी कभी मूवी में हमको देखने को मिलता है कि आपको मदर और बेबी में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा हाई रिस्क की कंडीशन में, तो इसमें क्लियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू। लोअर पॉसिबिलिटी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, डिक्रीज हेरिडिटरी डिजीज और सफरेस्ट कर सकता है इफेक्ट ऑफ डिसऑर्डर को। इंडिकेशन मतलब इंडिकेटर क्या क्या हो सकता है जेनेटिक काउंसलिंग हम कब कब करते हैं? यदि कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर प्रेजेंट हो, बर्थ रिलेटेड इश्यूज हो लाइक टर्नल सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, एडवांस मैटरनल एज हो मतलब कि ओवर 35 ईयर फीमेल अगर कंसीव करती है बेबी को तो वो रिस्क फैक्टर में आता है। पेशेंट विथ मेंटल रिटार्डेशन, अर्ली कैंसर डायग्नोसिस, मिसकैरेज, माल फॉर्मेशन हुआ है तो फिर हम जेनेटिक काउंसलिंग करवाते हैं। स्टेप क्या होगा? सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, देन रिव्यू करेंगे मेडिकल हिस्ट्री को कि पास में उसका कोई मेडिसिन तो नहीं चल रहा है, प्रेगनेंसी हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एडवाइस करेंगे कि टेस्ट के लिए लाइक डीएनए टेस्ट, प्रोवाइड जेनेटिक काउंसलिंग, देन लास्ट में जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। लीगल एंड एथिकल इशू, लीगल मीन्स होता है रिटर्न लॉ, एथिकल मीन्स ह्यूमन राइट्स। तो सबसे पहले हमको पेशेंट के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, उसके राइट्स क्या क्या हैं, इन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं इसमें, लाइक प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी। पेशेंट अगर आपसे कुछ चीज़ें कुछ भी शेयर कर रहा है तो उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब अपने पास तक ही सीमित रखना है, वो नहीं कि लोगों को जाके बात करें उसके बारे में। इन्फॉर्म कंसेंट लेना रहता है। ऑटोनॉमी हो सकता है मतलब रिस्पेक्ट करना है पेशेंट के राइट्स का। जस्टिस, बेनिफिशियंस, नॉन मेलिफिशियंस। डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मेटाइजेशन, genetic test in children and prenatal testing, assess the genetic services, ownership, use the genetic data, gene editing, manipulating, genetic enhancement। रोल ऑफ नर्स क्या होगा? रोल ऑफ नर्स हम जेनेटिक काउंसलिंग, एथिकल लीगल इशूज़ और जीन थेरेपी मतलब तीनों को मिला के ओवरऑल तीनों को मिला के रोल ऑफ नर्स लास्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें है जेनेटिक एजुकेशन देंगे पेशेंट को और असेसमेंट करेंगे प्रॉपर फिजिकल और हिस्ट्री कलेक्शन, देन काउंसलिंग करेंगे, फिजियोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, एडवोकेसी करेंगे, इथिकल कंसिडरेशन देखेंगे, हेल्थ प्रमोशन करेंगे, डिजीज प्रिवेंशन करेंगे, पॉलिसी डेवलपमेंट, रिसर्च, केयर कोऑर्डिनेशन करेंगे और रिफरल भी कर सकते हैं यदि नीड पड़ी तो। देन थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और प्रोनाउंसिएशन पे मेरे प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कल तक जेनेटिक्स की सारी वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।